बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? सब खैरियत से हैं आप लोग? आज हम एक कहानी पढ़ेंगे भी और आप उसको देखेंगे भी और गौर से सुनिएगा भी, ठीक है? तस्वीर में देखिए क्या दिख रहा है आपको। हाँ, इस तस्वीर में एक गिलहरी है, सही है। और वो दरख्त पर बैठी है और वो कुछ खा रही है। पीछे उसका घर भी है, पता नहीं उसका घर है या किसी और का घर है, ठीक है। इस कहानी का नाम क्या है? अच्छा, इस दरख्त में एक सुराख भी हुआ है, ठीक है। चले हम इसका नाम देखते हैं। इसका नाम है पेड़ पेड़ मेरा दाना दे। सही है, पेड़ पेड़ मेरा दाना दे, ये इसका नाम है। और इसको लिखने वाले कौन हैं? सैयद गुलाम हैदर, ठीक है। इन्होंने इस कहानी को लिखा है आपके लिए। और जो तस्वीरें बनाई है वो FI फैज़ी ने बनाई हैं, ठीक है। तो चलें अब हम कहानी पढ़ते हैं गौर से। ठीक है भाई। एक थी गुलहरी, गुलहरी भी कहते हैं और गिलहरी भी कहते हैं, ठीक है। एक थी गुलहरी, ये देखें गुलहरी है। नाम था किट्टू। इस गिलहरी का नाम क्या है? किट्टू। किट्टू गिलहरी पेड़ पर बैठी मजे से चने खा रही थी। किट्टू का चने का एक दाना गिर गया पेड़ के एक सुराख में। ये जो पेड़ का सुराख है, इसका दाना गिर गया और गिर के कहाँ चला गया? पेड़ के छोटे से सुराख में। किट्टू बोली, पेड़ पेड़ मेरा दाना दे, मेरा दाना दे। पेड़ बोला, मैं तो नहीं देता। किट्टू ने सोचा, कौन मेरी मदद करेगा? किट्टू एक बढ़ई के पास गई, बोली, बढ़ई बढ़ई तू पेड़ को काट दे। अब बढ़ई ने क्या जवाब दिया? ये किट्टू है, ये बढ़ई से बोल रही है, बढ़ई बढ़ई तू पेड़ को काट दे। वो क्या जवाब दे रहा है? मैं तो नहीं काटता, बढ़ई बोला। फिर किट्टू सिपाही के पास गई और बोली, पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता। सिपाही तू बढ़ई को पकड़ ले। नहीं, पेड़ अच्छा होता है, मैं बढ़ई को नहीं पकड़ूंगा, सिपाही ने कहा। अच्छा भाई, अब क्या हुआ? अब देखिए गिलहरी कहाँ चली गई। गिलहरी चली गई राजा के पास, ठीक है। उस ज़माने में बादशाह था, राजा था, उसके पास चली गई। अच्छा भाई, क्या हुआ? किट्टू राजा के पास गई और बोली, राजा राजा सिपाही को निकाल दे। क्यों भाई? राजा ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, तू सिपाही को निकाल दे, ठीक है। अब वो राजा क्या कह रहा है? मगर पेड़ तो अच्छा होता है, राजा ने कहा। मगर वो मेरा दाना नहीं देता। फिर राजा क्या कहता है? फिर भी मैं सिपाही को नहीं निकालूंगा, राजा बोला। अच्छा भाई, अब क्या करा इस गिलहरी ने? अब गिलहरी चली गई राजा की बेगम के पास शिकायत लगाने, रानी के पास चली गई, ठीक है। ये देखिए आप तस्वीर में, ये रानी के पास चली गई। अब हम पढ़ते हैं इसको। अब किट्टू रानी के पास गई और बोली, रानी रानी तू राजा से रूठ जा। क्यों? रानी ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता,
राजा सिपाही को नहीं निकालता। ठीक है, तो तू क्या करो, वो कह रही है गिलहरी कि तुम राजा से रूठ जाओ। नहीं, मैं राजा से नहीं रूठूंगी, और पेड़ तो मुझे फूल फल देता है। रानी ने कहा, मगर वो मेरा दाना नहीं देता। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। फिर किट्टू चूहिया के पास पहुंची। अब ये देखिए किसके पास जा रही है, चूहिया के पास आ गई और चूहिया से कहा, चूहिया चूहिया, तू रानी के कपड़े काट ले। क्यों, मैं रानी के कपड़े क्यों काटूं? अब वो सुना रही है उसको कहानी। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती। चुईया बोली, मैं रानी के कपड़े नहीं काटूंगी, और पेड़ की जड़ में तो मेरी दादी रहती है, मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता? किट्टू सीधी बिल्ली के पास आई। ठीक है, अब कहाँ आ गई वो, बिल्ली के पास आ गई। अब इससे बात कर रही है। किट्टू सीधी बिल्ली के पास आई और बोली, बिल्ली खाला, तुम चुईया को पकड़ लो। क्यों, मैं चुईया को क्यों पकड़ लूं? बिल्ली ने पूछा। बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चुईया रानी के कपड़े नहीं काटती, मगर मैं चुईया को फिर भी नहीं पकड़ूंगी, और पेड़ के नीचे तो सारे जानवर आराम करते हैं, मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता? अब किट्टू एक डंडे के पास पहुंची और बोली, कहाँ चली गई भी, डंडे के पास, और बोली, डंडे डंडे तू बिल्ली को मार। क्यों, मैं बिल्ली को क्यों मारूं? डंडे ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चुईया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चुईया को नहीं पकड़ती। डंडे ने कहा, मगर मैं बिल्ली को नहीं मारूंगा, और मैं तो खुद पेड़ से निकला हूँ, मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता? ठीक है भाई, अब कहाँ चली गई ये किट्टू? किट्टू तो चली गई। अब इसके बाद किट्टू आग के पास पहुंची और कहा, आग आग, तू डंडे को जला दे। आग ने पूछा, मैं डंडे को क्यों जलाऊं? अब वो फिर पूरी कहानी सुना रही है। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चुईया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चुईया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, इसलिए तू क्या कर, डंडे को जला दे। मगर मैं डंडे को नहीं जलाऊंगी, आग ने कहा, और हाँ, पेड़ की सूखी लकड़ी से तो आग जलती है, मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता? तब किट्टू पानी के पास पहुंची। अब ये चली गई है कहाँ पे, किसी तालाब के पास। किट्टू ने कहा, पानी पानी, तू आग को बुझा दे। क्यों, पानी ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चुईया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चुईया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, और आग डंडे को नहीं जलाती, मगर मैं आग नहीं बुझाऊंगा, और हाँ, पेड़ों की वजह से तो बारिश होती है, पानी ने कहा। फिर किट्टू हाथी के पास गई और बोली, हाथी हाथी, तू सारा पानी पी जा।
मैं सारा पानी क्यों पी जाऊं? हाथी ने पूछा। फिर उसने पूरी बात दोहराई। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चुईया रानी के कपड़े नहीं काटती, और बिल्ली चुईया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, आग डंडे को नहीं जलाती, पानी आग को नहीं बुझाता। मगर मैं सारा पानी नहीं पीऊँगा, और रही पेड़ की बात, मैं तो खुद पेड़ के पत्ते खाता हूँ। किट्टू उदास हो गई। कोई मेरी मदद नहीं करता, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर किट्टू छोटी चींटी के पास पहुंची। कहाँ चली गई ये देख रहे हैं आप? चींटी के पास आ गई गिलहरी। ठीक है, अब देखते हैं हम। आखिर किट्टू छोटी चींटी के पास पहुंची और बोली, छोटी चींटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी। तो चलो मेरे साथ, हाथी की सूंड में घुस जाओ। हाँ, मुझे हाथी के मोटे मोटे पैर से बहुत डर लगता है। मैं हाथी की सूंड में काट लूंगी। और फिर चले चींटी और किट्टू हाथी की तरफ, और हाथी किट्टू के साथ चींटी को देखकर डर गया और वो चला। और पानी ने देखा कि आगे आगे हाथी और हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू चले आ रहे हैं। तो पानी समझ गया, पानी हाथी से डर गया और वो चला आग की तरफ। और जब आग ने देखा कि आगे आगे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू, तो आग सारी बात समझ गई। आग पानी से डर गई और वो चली डंडे की तरफ। और डंडे ने जो देखा कि आगे आगे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू तेज तेज आ रहे हैं, तो डंडा सब कुछ समझ गया। वो आग से डर गया और फिर डंडा चला बिल्ली की तरफ। अब जो बिल्ली ने देखा कि आगे आगे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे किट्टू चले आ रहे हैं, तो बिल्ली समझ गई। बिल्ली डंडे से डर गई और वो लपकी चूहिया को पकड़ने। फिर जब चूहिया ने देखा कि आगे आगे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे किट्टू दौड़ते चले आ रहे हैं, तो चूहिया सब कुछ समझ गई। इसे बिल्ली से बहुत डर लगा और बस वो भागी रानी के कपड़े काटने। अब जो रानी ने देखा कि आगे आगे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू इसके कपड़ों की तरफ लपक रहे हैं, तो वो सारी बात समझ गई। रानी चूहिया से डर गई और वो चली राजा से रूठने। राजा ने जो देखा कि आगे आगे रानी, रानी के पीछे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी और हाथी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे किट्टू तेज तेज चले आ रहे हैं, तो राजा को सारी बात याद आ गई। तो वो घबरा गया और वो उठा सिपाही को निकाल देने के लिए। अब सिपाही ने जो देखा कि आगे आगे राजा, राजा के पीछे रानी, रानी के पीछे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी और हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू दौड़े चले आ रहे हैं, तो वो डरा
और वो चला बढ़ई को पकड़ने। और बढ़ई समझ गया कि सबसे आगे सिपाही, सिपाही के पीछे राजा, राजा के पीछे रानी, रानी के पीछे चुईया, चुईया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी और हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू क्यों दौड़े चले आ रहे हैं। और बस उसने उठाई कुल्हाड़ी और चला पेड़ की तरफ। सही है, अब वो जा रहा है कहाँ? पेड़ की तरफ, पेड़ को काटने। ओ हो, देखो भाई अब क्या होता है। ठीक है, सब लोग पहुंच गए पेड़ के पास पेड़ को काटने। पेड़ इन सब को देखकर खूब हंसा और बोला, तुम मुझे काटोगे? मैं कट गया तो गर्मी में ठंडा ठंडा साया कौन देगा? बारिश कैसे होगी? फूल फल कहाँ से आएंगे? चिड़िया, तोते और बंदर कहाँ रहेंगे? तुम मुझे मत काटो, मैं तो सबके काम आता हूँ। तो फिर पेड़ पेड़ मेरा दाना दे, किट्टू ने जल्दी से कहा। और पेड़ ने फौरन चने का दाना ज़मीन पर गिरा दिया। फिर सब खुश हो गए, पेड़ के ठंडे साए में नाचने लगे। पेड़ झूमा, किट्टू नाची, हाथी उछला, बिल्ली कूदी, चुईया फुदकी और फिर सब खुश खुश अपने घर चले गए। देखा प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी और ज़बरदस्त कहानी हमने आपको सुनाई। आप ये कहानी दोबारा से सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, फिर आप ये कहानी खुद अपने तौर पर अपने बहन भाइयों को सुनाएं बग़ैर देखे। ठीक है, चलें अब दोबारा हम अगली कहानी सुनाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।